प्यारे मित्रों, सभी को नमो बुद्धाय, सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष एक नया विषय लेकर आया हूँ कि आए दिन कई मित्र मुझे मिलते हैं तो यही बात चर्चा करते हैं कि जो विपश्यना की जाती हैं और उसका जो ट्रेनिंग का जो समय होता है 10 दिवसीय, उसमें क्या किया जाता है। ऐसे तो सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने लिए भी 10 दिन नहीं निकाल पाता है, लेकिन जब वो जानता है तो उसके महत्व को समझता है तो वो अवश्य जाता है। और मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको इस चीज़ बताने में शायद कामयाब हो सकूं। मित्रों, मेरी दृष्टि में यदि आप बौद्ध हैं और सच्चे बौद्ध बनने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो होगी 10 दिवसीय विपश्यना शिविर को अटेंड करना। उस 10 दिन के शिविर के अंदर हमें बताया जाता है 5 जो प्राथमिकताएं मैं मानता हूं जीवन में मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, उन सबको पूरा करने का अवसर उसमें 99% पूरा होता है। 10 दिवस के अंदर वहाँ आपको मौन रहना होता है। किसी प्रकार का कोई गुड मॉर्निंग, नमस्ते और या नमो बुद्धाय कुछ भी शब्द मुंह से आपको निकालने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि आप दूसरों पर सामने दृष्टि मिलाकर भी आप बात नहीं कर सकते। इतना नियंत्रण, आत्म संयमित होना सिखाते हैं। वहाँ ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार से अपने जीवन को, अपने शरीर को, जितनी भी बुराइयां हैं उनसे हम दूर रख सकें। 10 दिवस के अंदर हमें कई लाभ होते हैं। जो पंचशील हैं, 5 प्रतिज्ञाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने का अवसर मिलता है। नंबर 1, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब 10 दिन तक व्यक्ति चुपचाप रहता है, मौन रहता है, तो उसे झूठ बोलने की परिमाणताएं पूर्ण करने का अवसर मिल जाता है। कम से कम जीवन में 10 दिन तो उसके ऐसे निकलते हैं जो उसके मुंह से कोई झूठ का कोई शब्द प्रतिक्रिया नहीं निकलती। नंबर 2, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। तो निश्चित रूप से जब 10 दिन आपको उस बाउंड्री में, उस क्षेत्र में रहना होता है, आश्रम कह सकते हैं आप, वो स्थल कह सकते हैं, विपश्यना केंद्र कह सकते हैं, जब आप वहाँ से जाने की बाहर अनुमति नहीं है, किसी प्रकार की चीज़ अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके नशे से जो मुक्ति है 10 दिन के लिए 100% पूर्ण होती है। तीसरा है, आप फिजूल की चर्चा या मिथ्या चर्चा, परिचर्चाओं में न उलझें। तो जब आपको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती है तो आप वो सब नहीं कर पाते हैं और ये तीसरी परिमाणताएं पूर्ण होती हैं। चौथे नंबर पर है कि आप संयमित भोजन करें, क्योंकि वहाँ जो संस्था के द्वारा जो भोजन दिया जाता है वो एक संयमित होता है, लिमिटेड होता है। न तो उससे आपको आलस आता है, न आपके शरीर में किसी प्रकार रोग व्याधि उत्पन्न होती है। यह है। उसके बाद व्यभिचार का आप प्रश्न ही नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब किसी को नज़रें उठाकर जब देख ही नहीं सकते हैं तो व्यभिचार तो आपके मन में आने का सोच ही नहीं सकता आदमी। तो इस प्रकार से यह भी एक परिमाणताएं पूर्ण होती हैं। 5 चीज़ों से व्यक्ति मुक्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा जीवन भर के लिए हो गया, लेकिन आदमी यदि प्रारंभ करें, शुरुआत करें, तो एक दिन ही पर्याप्त है। यहाँ तो हमें 10 दिन का अवसर मिलता है, जो कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रारंभ करते हैं और अपने खुद के लिए करते हैं। आप 10 दिन तक न तो किसी झूठ बोल पाते हैं, किसी प्रकार का नशा कर पाते हैं, न कोई व्यभिचार कर पाते हैं, और न ही किसी प्रकार की आपके मन के अंदर कोई गलत विचार आते हैं। ये सब परिमाणताएं हमारे 10 दिन के शिविर में सीखते हैं। और हम वहाँ सीखते हैं कि हमें बाहर किसी भगवान को या ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो 5 हाथ की जो काया है, इसी के अंदर अपने आप को लगाना है। और हम अनुभव करते हैं कि हमारे जिस प्रकार से हम शरीर के बाहर के अंग पर
एक चींटी भी यदि चढ़ जाती है हमारे नींद के अंदर भी, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि किस अंग पर चींटी चल रही है, और तुरंत हमारा हाथ उस स्थान पर पहुंच जाता है जब चींटी चल रही होती है, कीड़ा चल रहा होता है, और हम तुरंत उससे झड़कार देते हैं, हटा देते हैं। उसी प्रकार जब विपश्यना साधक होता है तो सिर्फ शरीर के अंदरूनी चीज़ों को भी अनुभूति होती है, और शरीर के अंदर के अंगों में, आर्गन्स में कौन सी जगह कौन से प्रतिक्रिया हो रही हैं वो उसे पता चल जाता है। कितना आश्चर्य होगा। अभी तक तो हम सोच रहे हैं कि बाहर की चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन विपश्यना के बाद आप अंदर से होने वाली प्रतिक्रिया को भी महसूस कर सकते हैं, और तुरंत आपका ध्यान उस स्थान पर चला जाएगा जहाँ अंदर बॉडी के अंदर कोई सिम्टम खराब है या कोई समस्या हो रही है, और आप तुरंत अपने आप को विपश्यना के द्वारा सही करने का प्रयास कर सकते हैं, सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, जब तक आपने विपश्यना नहीं की तो केवल बौद्ध कहलाने से या बौद्ध साहित्य पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि आप एक कामयाब बौद्धिस्ट बन सकते हैं या उस धर्म को अनुकरण कर सकते हैं। मित्रों, मेरा मानना ये है कि कोई भी बुद्धिस्ट यदि अपने आप को मानता है तो 10 दिन का शिविर सबसे पहले सर्वप्रथम करें, और अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोग प्रेरित हों और वो भी उन शिविरों को अटेंड कर सकें। धन्यवाद मित्रों। नमो बुद्धाय।